गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ एस के सिंह। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए NCERT से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और ये बायो सेवर क्लासें हैं। जब तक हमारा जितना टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं NCERT से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। कितने टर्न्स हैं? 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field at B at the center of the coil? ठीक है। और आपको पता था जब हमने प्रूव कराया था, एक सर्कुलर कॉइल्स है और इसमें करंट पास कराया जा रहा है I एम्पियर का, और ये DL पॉइंट है, ये A रेडियस है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? पहले से देखो गिवन क्या क्या है। कह रहा है कि वायर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स यानी इक्वल टू 100 टर्न्स, रेडियस है R इक्वल 8.0 सेंटीमीटर, कैरियर करंट A इक्वल I इक्वल 0.4 एम्पियर। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 8 × 10⁻²मीटर। तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बी वेक्टर इक्वल, हम लोग पढ़े थे μ0/4π 2πi बाई a, और n नंबर है तो n नंबर पूरा कर देंगे। ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पता है कि μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻7। 2 और पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। I कितना है? 0.4 एम्पियर। N कितना है? 100। और अपॉन A की वैल्यू मीन्स जो रेडियस है 8 × 10⁻², -2 पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और B इक्वल आएगा 10⁻⁻7 और ये पर जाएगा प्लस का 2 2 4 तो प्लस का 4 ये पॉइंट लगा रहा है तो चलो थोड़ी जरूरी इंटू 2 4 जा 8, 2 2 3 जा 6.28, 0.4 अपॉन 8 कैंसिल कर लेंगे 8 को 2 से तो 3.14 तो आएगा 4, कैंसिल करेंगे तो 0.1 कितना आएगा? 0.1। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को 10 माइनस दे सकते थे, 7 से 4 लेस के -3 बचा, और माइनस ये -3 और -1 -4 हो जाएगा 3.14 × 10⁻⁻4 टेस्ला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सेकेंड है A long straight wire carry a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 cm from the wire? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा थिंक करना है। एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। क्या रखी? A long straight wire carrying a current of 35 ampere. I equal 35 ampere. What is the magnitude of the magnetic field? Magnetic field find करना at the point 20 centimeter, R equal 20 centimeter। 20 centimeter को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 × 10⁻² मीटर फ्रॉम द वायर। तो तुम्हें पता है जब लॉन्ग वायर हो जाता है तो μ0/4π। इसके बाद में क्या था? I/R। क्या था? I/R याद करो। और क्या था? sin θ1 प्लस sin θ2। θ2 जगह फाइल का था sin φ1/φ2। और जब लॉन्ग वायर होगा, लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर, जब इनफाइनाइट वायर होगा तो θ1 θ2 की वैल्यू क्या रहेगी? 90 रहेगी। लिखवाया था पॉइंट। तो जब 90 रहेगी तो कितना जाएगा? μ0/4π 10⁻7। I की वैल्यू है 35 एम्पियर, और 20 × 10⁻²
और साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 वाले कितने थे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा V कम 35 इंटू 10 टू पावर -7 प्लस का कौन सा ये वाला अपॉन 20 इंटू साइन 91 प्लस साइन 92। तो V कल आएगा 10 कितना आएगा 10 और मैग्नेटिक फील्ड V की वैल्यू क्या आएगी 3.5 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला 3.5 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि a long straight wire horizontally plane carry the current of 50 एम्पियर, इतना करंट लेके जा रही है और इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब ये है एक वायर है ये और करंट ऐसे पास हो रहा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर, मतलब कह रहा कि यहाँ से 2.5 मीटर पे, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे 2.5 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। क्या फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। ईस्ट टू द वायर, ये ईस्ट की ओर है, ये ईस्ट है ना। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल रहा, इनफाइनाइट वो नहीं बोल रहा है और एंगल कोई दिया नहीं गया। तो जो हम लोग एंगल बनाते थे वो एंगल यहाँ बनता था ऐसे, जो लॉन्ग वायर से 90 डिग्री बनता था यहाँ पे 5 1 5 2 ऊपर 5 5 2 है, पार में 5 1 है, दोनों कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे आई की वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वातावरण है, इसमें ये फाइंड करवा रहा है कि डायरेक्शन किधर होगी, है ना। तो देखिएगा इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सा होगा अपवर्ड डायरेक्शन, कौन सा होगा अपवर्ड डायरेक्शन। यदि ग्लोब में आ रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे स्क्रू के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल थंब रूल, ठीक है ना, स्क्रू वाला रूल पढ़ेंगे तो हम उसमें आप क्लेरिफाई कर देंगे कैसे होता है। अभी सपोज कर लीजिए नॉर्थ टू साउथ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा अपवर्ड होगा। कैसा होगा अपवर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि V वेक्टर इक्वल इसकी वैल्यू 10 टू पावर -7, I की वैल्यू है 50 एम्पियर और R कितना है 2.5 साइन 90 प्लस साइन 90। B वेक्टर इक्वल 10 टू पावर -7, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे 0 आएगा 25 × 50 30 आएगा 20 × 2 तो कितना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल 40 × 10 टू पावर -7 डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक बात, कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा कि हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरी द करंट ऑफ 90 एम्पीयर इन एन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। करंट कैसे पास हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मींस करंट अब इस बार ऐसे पास हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन करंट पास हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। ठीक है, मींस मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड करने के अंदर डायरेक्शन और बताना है। यदि एग्जाम में आप डायरेक्शन नहीं बताओगे, सपोज करो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इसमें से आधा मार्क्स कट हो जाएगा,
यानी कि 1.5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in the east west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to current 1.5 meter below the line? तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है 10 to power -7, I की वैल्यू 90 एम्पियर, R कितना है 1.5 और sin 90 की वैल्यू sin 90 लिख देते, चलो 1.90 प्लस sin 90, तो B इक्वल 10 to power -7 इंटू यहाँ से पॉइंट आएगा 0 to 15 6 जा 90, 60 इंटू 2, 60 to 20 120 और तो 120 लिखेंगे 10 to power -7 टेस्ला। अदरवाइज लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V वेक्टर इक्वल 1.2 इंटू 10 टू पावर कितने डिजिट इधर बढ़ रहा है, 2 डिजिट बढ़ेगा इधर की तरफ, तो माइनस का 2 कर देंगे, 7 2 लेस करके कितना जाएगा माइनस का 5 टेस्ला। देखो जब अपनी तरफ बढ़ते तो प्लस की पावर बढ़ती है, जब अपने दूर जाते हैं तो इसकी होती है माइनस की। तो यहाँ पे अपनी तरफ 2 डिजिट बढ़ेंगे तो प्लस का 2 हुआ, -5 से प्लस का लेस करेंगे तो 10 to -5 टेस्ला आंसर आएगा। और इसका डायरेक्शन लिखेगा अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, we find the direction of the field, we find the direction of the field, B will be toward, find the direction of the field will be towards south at a point, south at a point below the power line, below the power line। तो ये एनसीईआरटी के कोर न्यूमेरिकल थे, जहाँ तक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और देन आफ्टर हम लोग इसके न्यूमेरिकल, ठीक है ना। चाहो तो IIT NET के ऊपर क्वेश्चन करवा दें, आज का टर्न है 20 मिनट क्वेश्चन है, 20 मिनट में IIT NET क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है।